नमस्कार, ये वीडियो है राम जन्मभूमि की समस्या के ऊपर। तो जो मेरा प्रपोजल है वो इस तरह से है कि 3 जगह पे मंदिर बनने चाहिए। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ। कुल मिला के पूरे अलग अलग इतिहासकार कहते हैं कि कुछ 20,000, 15,000 से 20,000 जो नेहरू ने जिन इतिहासकारों को पैसा दिया था, जिन्होंने ये आंकड़ा सबसे कम बताया, लेकिन वो भी कबूल करते हैं कि ऐसे 15,000 मस्जिदें हैं जहाँ पे पहले मंदिर हुआ करते थे, मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाए हैं। इसमें से कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ जो है उसमें तो हिस्टोरिकल प्रूफ है कि औरंगजेब ने ये तुड़वाए थे और वहाँ पे उसने मस्जिद बनवाए थे। उसका तो पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। राम जन्मभूमि का भी पूरा एविडेंस है कि वहाँ पे पहले मंदिर था। जो थोड़ा सा डिस्प्यूट है वो यही है कि वहाँ पे राम का जन्म हुआ था या नहीं, बस उसी का थोड़ा सा डिस्प्यूट है। बाकी वहाँ पे एक मंदिर था जिसको लोग राम जन्मभूमि मंदिर मानते थे, उसका पूरा आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो अब सवाल आता है, तो ये मेरी कोई डिमांड नहीं है कि सब पे सारे मस्जिदों को तुड़वाना चाहिए, ऐसी मेरी कोई डिमांड नहीं है और मैं उसको अपोज करता हूँ। अब इस्लाम में स्पष्ट लिखा है कि जो जगह कोई और धर्म की वर्शिप प्लेस हो, कोई और किसी भी धर्म की वर्शिप प्लेस हो, तो वहां पे मस्जिद नहीं बन सकता। ये कुरान में साफ साफ लिखा है। तो जैसे कि एक राजा है, वो दूसरे राजा का महल छीन सकता है, उसका खजाना छीन सकता है, लेकिन दूसरे धर्म का कोई मंदिर हो या चर्च हो तो उसको वो वहां पे न वो जमीन छीन सकता है, न वो मकान छीन सकता है, न वो उस मकान को तोड़वा सकता है, न वहां पे कोई मस्जिद बना सकता है। ये बात स्पष्ट कुरान में लिखी गई है। तो इस तरह से कुरान के अनुसार जो जितने भी पहले मंदिर थे या गुरुद्वारे थे और उसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, उसको कुरान उसको मान्यता नहीं देता। लेकिन अब सारे 15,000 मंदिरों पे या मस्जिदों या तो पूर्व मंदिर, उस पर मैं मुद्दा नहीं उखाड़ना चाहता। मैं ये 3 बात तक मर्यादित रखना चाहता हूँ: राम जन्मभूमि, काशी जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की ये 3 जगह मंदिर होने चाहिए। और मंदिर किस तरह के होने चाहिए कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, लेकिन सवाल आता है किसके कंट्रोल में हो, तो वो हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट उसके कंट्रोल में होने चाहिए। मैंने एक लॉ प्रपोज किया है जो कि SPGC तरह से है, SGPC है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट। उस तरह के गाइडलाइन पे मैंने, फ्रेमवर्क पे मैंने एक कानून प्रपोज किया है, हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट। हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट एक्ट है वो एक नेशनल लेवल ट्रस्ट होगा जिसमें देश के सारे हिंदू मेंबर होंगे और वो चीफ ट्रस्टी और अलग अलग ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे और उन ट्रस्टी पे राइट टू रिकॉल होगा। एक स्टेट कम्युनिटी ट्रस्ट होगा, स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट, यानी हर एक स्टेट में एक कम्युनिटी हिंदू ट्रस्ट होगा जिसमें स्टेट के लोग मेंबर होंगे और वो लोग जो टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, उनका संचालन करेंगे। मतलब जो टेम्पल अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जो टेम्पल ट्रस्ट के कंट्रोल में है, ऑलरेडी प्राइवेट ट्रस्ट में, उनमें से सारे कहीं भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दूसरा सेक्ट कम्युनिटी ट्रस्ट, मतलब कि स्वामीनारायण संप्रदाय है तो वो अपना अलग ट्रस्ट बना सकता है और जो स्वामीनारायण के टेम्पल है वो उसके अंडर में रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे। तो जो 3 मंदिर वहां पे बनाने की बात है, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, वो प्लस अमरनाथ टेम्पल और जो कुछ टेम्पल है, इंपॉर्टेंट टेम्पल 5-6 ही है, ज्यादा नहीं है, वो नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट उसके अंडर में आएंगे। वो उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो उसका संचालन करेंगे और उसमें जो ट्रस्ट में जो डोनेशन आएगा उसका कैसे एक्सपेंडिचर करना है, उसका एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन में, एजुकेशन यानी कानून का एजुकेशन, मैथ साइंस का एजुकेशन, वेपन एजुकेशन, हथियार चलाने का शिक्षण, ये सारे एजुकेशन पर्पस के लिए उसका उपयोग होगा। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पार्लियामेंट में कानून पास करके पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी देश के जमीन के टुकड़े को एक्वायर कर सकती है और एक्वायर होने के बाद वो दूसरे को दे सकती है और जिससे वो एक्वायर करती है उसे सिर्फ मार्केट वैल्यू देना होता है। तो उस जमीन की जो भी मार्केट वैल्यू है वो उसके एग्जिस्टिंग
ओनर को या तो जिसके भी हाथ में पोजेशन है, जैसे बाबरी मस्जिद का जो ट्रस्ट है या तो काशी विश्वनाथ में जो भी ट्रस्ट के अंदर में है, अभी वहाँ पे जो मस्जिद है जो ट्रस्ट के अंदर में, तो उसे जमीन की मार्केट वैल्यू से प्लस कंस्ट्रक्शन की मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू से प्रीमियम वैल्यू भी कभी कभी दी जाती है। जैसे गुजरात सरकार है वो मार्केट वैल्यू से 1.5 गुना पैसा देती है जब जमीन एक्वायर करती है। तो इस तरह से 1.5 गुना डबल पैसा उस ट्रस्ट को देके जमीन एक्वायर कर सकते हैं। जमीन एक्वायर करने के बाद हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट को देके वहाँ पे ये 3 मंदिर बना सकते हैं। और इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट की जरूरत है। पार्लियामेंट में एक्ट पास हो जाए उसके बाद कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। और जैसे शाहबानो के केस में हुआ था कि कोर्ट ने जजमेंट दिया था लेकिन पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, इसलिए कोर्ट का जजमेंट है वो कैंसिल हो गया। पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल कर सकती है। तो जब ये एक्ट पास होगा तो अपने आप जो राम जन्मभूमि का केस चल रहा है कोर्ट में, वो केस है वो समाप्त हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। और जो 1/3 वाला जजमेंट है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, क्योंकि वो जमीन है, वो उसके आसपास बहुत सारे मंदिर है। 1/3 मंदिर आप किसी वक्फ बोर्ड को दोगे, वहाँ पे वो मस्जिद बनाएगा, वो किसी भी तरह से इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। इसलिए उनको जमीन का मार्केट वैल्यू प्लस और जमीन चाहिए तो वो भी जमीन दे सकते हैं, मार्केट वैल्यू पे प्रीमियम भी दे सकते हैं, पर उस जमीन पे मेरा मानना है वो मंदिर ही बनना चाहिए। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट में कानून कैसे ला सकते हैं कि मैंने जो RTI 2 प्रपोजल की है, RTI है इसमें चैप्टर 1 सेक्शन 1.3 में है। चैप्टर 1 के सेक्शन 1.3 में मैंने RTI 2 का ड्राफ्ट दिया है। वो ड्राफ्ट हम गैजेट में छपवा दें, प्रधानमंत्री को समझा के फुसला के गैजेट में छपवा दें या डरा धमका के। वो गैजेट में आने के बाद भारत के नागरिक ये राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो मैंने कानून बताया वो RTI 2 के द्वारा पार्लियामेंट में पास करा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे राम जन्मभूमि का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। अब जहाँ तक मेरा सवाल है बीजेपी का और अन्य संस्थाओं का, तो बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी, ये 4 संस्थाएं हैं। इनमें से बाकी संस्थाएं इतनी करप्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी करीब करीब यूँ समझो सर से पांव तक करप्ट हो चुकी है। बीजेपी के अधिकतर MP, MLA, मिनिस्टर, उनको मंदिर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। वो सऊदी अरेबिया से पैसा आता है मंदिर ना बनवाने के लिए, उनको जो सऊदी अरेबिया से पैसा मिलता है वो पैसे से वो खुश है। और बाकी संस्थाएं, उसके कार्यकर्ता, RSS के 99% कार्यकर्ता चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने। और मुस्लिमों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मुस्लिमों में भी रेफरेंडम लोगे तो वो ये 3 मंदिरों को, ये 3 जगह पे मंदिर बने, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्हें डर इस बात का है कि भाई 3 के द्वारा 30,000 केस ना खोले जाए। तो एक बार एक स्पष्ट उनको अंडरस्टैंडिंग हो और भारत के जनता के द्वारा एक स्पष्ट अभिप्राय हो कि भाई 30,000 या 3,000 केस नहीं खुलने वाले। पूरी जो मसला है वो ये सिर्फ 3 प्लॉट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो अधिकतर नहीं, मतलब अधिकतर तो छोड़ो, 95% मुस्लिम कहते हैं कि ये 3 प्लॉट है वो वहाँ पे मंदिर बने, तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तो इस पे 90% जनता भी चाहती है कि इस पे बन जाए, 90% मुस्लिम भी चाहते हैं कि ये 3 प्लॉट देके झमेला खत्म हो। और प्रॉब्लम आता है सिर्फ ये सऊदी अरेबिया से की जो लॉबियाँ हैं, वो लॉबियाँ बड़े बड़े वक्फ बोर्ड के जो नेता है और बीजेपी के जो नेता है, कांग्रेस के नेता, उनको पैसा देती रहती है कि भाई किसी भी हाल में यहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए। पर जब राइट टू रिकॉल PM और राइट टू रिकॉल ये सारे प्रोसीजर आएंगे तो अपने आप ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। जो भी इस तरह के नेता है जो कि सऊदी अरेबिया के पैसे पे चलते हैं, वो तो या तो जेल में जाएंगे, कम से कम पावर के तो बाहर होंगे, तो उनकी कुछ चलेगी नहीं। तो इसके द्वारा ये राम जन्मभूमि का, काशी विश्वनाथ का और कृष्ण जन्म का मुद्दा हल किया जा सकता है। तो मैं फिर से समराइज करता हूँ। मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm। उसका चैप्टर 35 है जिसमें मैंने दिया है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा कैसे सॉल्व किया जा सके, और साथ में सरकार का भी जो मंदिरों पे कंट्रोल है वो खत्म होना चाहिए। दोनों चीजें एक ही चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा सॉल्व करना और सरकार का कंट्रोल करना। तो कैसे कि एक हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट की स्थापना की जाए, नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट, स्टेट लेवल का हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट और संप्रदाय का ट्रस्ट।
और किस तरह से उसका गठन होगा वो SGPC, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गाइडलाइंस के आधार पर। अब राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये 3 प्लॉट है वो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा एक्वायर कर सकती है। एक्वायर करने के बाद उसे हिंदू कम्युनिटी, नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट को देकर नेशनल हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट उन तीनों जगह पे मंदिर बना सकता है। तो इस तरह से यह समस्या सॉल्व हो सकती है। धन्यवाद।